सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। आने वाले इस नए सेशन 2024-25 को लेकर के 4-5 बातें हैं जो आप सभी तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से तो देखें ही, साथ में अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जिन जिन के भी घर में बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली पढ़ाई भी हमारी लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाती है। और कुछ तो इतने डेडिकेटेड टीचर्स हैं, वो भाई पहले दूसरे दिन से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर सिलेबस हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हमें बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बिना बुक्स के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती और प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, डाउट ये है कि हम बुक्स खरीदें या ना खरीदें। भाई खरीदे या ना खरीदे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये इसलिए है क्योंकि सीबीएसई नए सेशन से एक नया पैटर्न शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता दिया है, ओपन बुक एग्ज़ाम। चूँकि पैटर्न नया होगा तो पूरा सिस्टम ही नया हो जाएगा, सिलेबस ही नया हो जाएगा, बुक्स भी लगभग नहीं हो जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप बुक्स पहले ही खरीद लेते हैं और अगर सिलेबस बदल जाए तो भाई कम से कम 1000-2000 रुपए की तो भाई बुक्स आती ही आती हैं। तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा आपका। तो अब क्या करना है आपको, कब तक वेट करना है और कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, और जब तक आपकी बुक्स नहीं आती है, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आप पढ़ाई कैसे करेंगे। क्योंकि पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पैसों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और टीचर्स भी बार बार आपसे प्रेशर डालेंगे आप पे कि भाई बुक्स लाओ बुक्स लाओ बुक्स लाओ। तो ऐसे में ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो दूर होना चाहिए। तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह से आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन लगातार हम शेयर करते रहते हैं। एग्जाम हो गए हैं एंड रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ कंडीशन में तो आपको बुक्स खरीदनी ही नहीं अभी, जिस कंडीशन में आपको भी कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई मेरा कहीं कंपार्टमेंट तो नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट रह तो नहीं जाता है ना। और कई बार ऐसे होता है कि हमने नई बुक्स तो हमने खरीद ली, लेकिन पता लगा हमारा रिजल्ट कुछ ख़राब हो गया, तो फिर बेकार हो जाती है। फिर आप रिटर्न करोगे तो भाई पैसे वैसे वो आधे ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप 31 मार्च तक तो आपको कुछ नहीं करना है ना। तब तक आप सिर्फ रैंडमली अपना यूट्यूब वगैरह से अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे ही 31 मार्च को आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको इंश्योर हो जाएंगे आप पास है कि फेल है। अब यहाँ पर भी 3 टाइप के बच्चे होंगे। पहले टाइप के वो होंगे जो क्लियरली पास हैं, तो भाई उनका अलग सीन रहेगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कंपार्टमेंट आया होगा, है ना, तो भाई 1 2 3 कितने सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आई है वो भी मायने रखेगा, इनका अलग सीन है। तीसरा वो है जो सीधा ही फेल हो रहे होंगे, इनका अलग सीन है। एंड चौथा वो हैं जो बच्चे फेल होने के बाद वो दोबारा से एडमिशन नहीं ले पाते कुछ, क्योंकि कई बार जो है डीओई की गाइडलाइन होती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर बच्चा 1 या 2 बार फेल हो जाता है तो उसे स्विच कर दिया जाता है NIOS में। तो NIOS से बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे आपके डीओई की बुक्स वैसे ही काम नहीं आएंगी, है ना। तो भाई 4 क्राइटेरिया हमने डिवाइड कर ली। NIOS क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर हमारे चैनल पर डाली है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, एंड व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपका कोई यूनिक सा सवाल रहता है और आप चाहते हैं कि वीडियो फॉर्मेट में आप मुझसे सवाल शेयर करें, तो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में आपके हमारे चैनल पर उसको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप मुझे सिर्फ उस कंडीशन में व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली ना करें। सिर्फ वीडियो में अपना डाउट रिकॉर्ड करें और मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं फिर से अपने पॉइंट पे कि भाई हमें बुक्स का क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप क्लियर पास हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंपार्टमेंट अगर आपकी आती है तो आप कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट की ज़बरदस्त तैयारी कर लो, ताकि अगर जो झटका लगा है आपको तो वो दोबारा से आप उसे ठीक करके नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। लग जाता है हमें कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि भाई हो जाएंगे आप, तो अलग कंडीशन है। आपको लगता है कि भाई शायद ही हो पाऊंगा, है ना, तो भी अलग कंडीशन है। NIOS जिनको 1 साल या 2 साल हो जाए 9th में, तो भाई वो तो उनका अलग सीन होगा। थोड़ा सा आप NIOS के लिए भी वेट करें। जो हमारा नया पैटर्न है CBSE का ओपन बुक एग्ज़ाम, जिसमें बुक्स से आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब एग्ज़ाम में आप बुक लेकर के जा सकते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा CBSE का, तो ये एक ट्रायल बेसिस पे चलेगा। ट्रायल बेसिस का मतलब हो कि अक्टूबर-नवंबर में एक ट्रायल होगा बच्चों का, और वो 10th की मैथ, साइंस और इंग्लिश, लगभग इन 3 सब्जेक्ट में
इसी तरह से 11th में भी बायोलॉजी है और मैथ साइंस ऐसा कुछ इंग्लिश है, इन 4-5 सब्जेक्ट 5-7 सब्जेक्ट में वो ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलेगा का मतलब ये है कि भाई ट्रायल चलेगा तो सबके साथ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सीबीएसई ने क्या कर रखा है, कुछ स्कूल सेलेक्ट कर रखे हैं, है ना, कुछ स्कूल उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं कि जो ट्रायल चलेगा वो सब में नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ सीबीएसई सबका चलेगा, ना सबका नहीं चलेगा, वो सिर्फ उन स्कूलों में चलेगा जिनको ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया है। भाई ट्रायल अगर सक्सेसफुल रहता है तो ये रोल आउट हो जाएगा सभी स्कूलों के लिए, ठीक। फिलहाल तो वो ट्रायल बेसिस पे चलेगा। आपका स्कूल ट्रायल बेसिस पे आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले आप ये इंश्योर करें। तो आप अपने स्कूल के जो भी क्लास टीचर्स वगैरह हैं उनसे आप जरूर डिस्कस करें कि भाई जो नया सिस्टम ओपन बुक एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा स्कूल उस ट्रायल बेसिस में आ रहा है कि नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में आप अपने जो भी स्कूल के सीनियर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। सीबीएसई इंचार्ज जो है ना वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये तो आप टेंशन फ्री रहो कि सभी स्कूलों में नहीं चलेगा, है ना। जिन स्कूलों में ट्रायल बेसिस क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई आपके स्कूल में ट्रायल बेस पर नहीं चलेगा, तो आपके तो जो पिछला सिलेबस है वही चलेगा। उसमें भी जो हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक लगभग 10-15 अप्रैल तक नए सेशन का सिलेबस भी आ जाता है, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके स्कूल में चलेगा या नहीं चलेगा। ये सीबीएसई भी क्लियर कर देगा कि भाई नए सेशन में हमारा किस टाइप का सिलेबस चलेगा। जो जिनके कंपार्टमेंट आती है वो अपने कंपार्टमेंट का अपनी तैयारी कर लेंगे, एनआईवीएस वाले थोड़ा सा वेट कर लें। बाकी जब तक आपके सिलेबस का क्लियर नहीं होता तब तक आप अपने, अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे तो जिसके पास सेकेंड हैंड बुक है आप उनको इंश्योर कर ले, थोड़े से पैसे दे दें उनको कि भाई मैं आपसे ही बुक लूँगा या लूँगी। लेकिन अगर सिलेबस बदलता है तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा उस समय दिक्कत हो सकती है, और जान पहचान के हैं तो वो आपको दे देंगे, है ना। हालांकि कोई काफ़ी सारे दुकान वाले भी सेकेंड हैंड बुक रखते हैं। आपका कौन सा स्कूल है और आप किस क्लास में नए सेशन में जाने वाले हैं, अपने स्कूल और अपनी क्लास का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में रखें, ताकि अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका स्कूल नए पैटर्न ओपन बुक एग्जाम को फॉलो करता है तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आप अपने स्कूल का नाम, अपना नाम भी जरूर कमेंट में मेंशन करें। जब तक आपकी नई बुक्स आती है तब तक आप, जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होता तब तक आप हमारा ऑनलाइन बुक्स है, ऑनलाइन बुक्स में एनसीईआरटी प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मीडियम में सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की आपको बुक्स मिल जाती हैं। कहाँ से कैसे लेना है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसे देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बुक्स के रिगार्डिंग। तो जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता तब तक आप पुराने उस पैटर्न को, मतलब जो फ्री बुक्स है उस का फ़ायदा ले लेंगे। और आई होप कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो डाउट क्लियर होगा। थोड़ा सा वेट करें, जैसे नया सिलेबस आ जाता है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और डाउट रहे आपके तो आप मुझे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मुझे वीडियो फॉर्मेट में ही अपना डाउट शेयर करें, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके। और बाकी अगर आप टेक्स्ट वगैरह करना चाह रहे हैं तो कमेंट में यहीं कर दो। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।